मनोहर बहुत ही गरीब परिवार से था। वह बहुत दिनों से नौकरी की तलाश कर रहा था, लेकिन उसे अपने शहर में नौकरी नहीं मिल पा रही थी। ऐसे में उसने दूसरे शहर में नौकरी तलाशने का फैसला किया। उसने अगले ही दिन ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर की तरफ निकल गया। उसकी माँ ने एक टिफ़िन में रोटियां रख दी। वह इतना गरीब था कि उसके घर में सब्जी नहीं बनती थी, क्योंकि सब्जियों के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। ऐसे में बस उसकी माँ ने रोटियां ही बनाई और उसके टिफ़िन में रख दी। जब उसका आधा सफ़र तय हो गया तो उसे भूख लगी। उसने टिफ़िन निकाला और रोटियां खाने लगा। जिस तरह से वह रोटियां खा रहा था, उसके आसपास बैठने वाले लोग उसे देख रहे थे। वह पहले रोटी तोड़ता, फिर टिफ़िन में घुमाता जैसे कि उस टिफ़िन में सब्ज़ी हो, फिर निवाला बनाकर अपने मुंह में डाल लेता। ऐसा लग रहा था कि मानो रोटी के साथ सब्ज़ी भी खा रहा हो। लोग उसे हैरानी से देख रहे थे। वह ऐसा क्यों कर रहा है, उन्हें समझ नहीं आ रहा था। एक आदमी ने उससे पूछ ही लिया कि भाई, तुम्हारे पास में केवल रोटी ही है, तो तुम रोटी को घुमाकर मुंह में क्यों डाल रहे हो? तब मनोहर ने जवाब दिया कि हाँ, मेरे पास केवल रोटी ही है, लेकिन इस खाली टिफ़िन में रोटी घुमाकर मैं यह सोचकर खा रहा हूँ कि मैं रोटी के साथ अचार भी खा रहा हूँ। दूसरे व्यक्ति ने उससे पूछा, क्या इससे तुम्हें अचार का स्वाद आता है? तब मनोहर ने कहा कि मैं रोटी अचार सोचकर खा रहा हूँ, तो मुझे स्वाद भी आ रहा है। जब उसके आसपास बैठने वाले लोगों ने यह बात सुनी, तो एक आदमी बोला कि अगर सोचा ही था तो अचार क्यों सोचा, मटर पनीर या शाही पनीर सोच लेते। इस तरह तुम उन सब्जियों का भी मज़ा ले पाते। तो आज की इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कुछ अलग सोचना चाहिए। अगर आदमी के सपने बड़े होंगे तभी वह सफल होगा, और सफलता भी उसकी बड़ी ही होगी। इसके लिए आदमी को बड़ा सोचना होगा। ज़िंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो अपनी सोच को बड़ा रखना होगा। अगर सपने बड़े होंगे तभी सफलता भी बड़ी मिलेगी, लेकिन शुरुआत हमेशा छोटे से ही करनी चाहिए। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में ज़रूर बताएं, और अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें। और ऐसी ही कहानियों के लिए हमारे चैनल स्टोरी टेलर रीना को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।